हवा तो ऐसी चल रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी या जो आपकी महायुति है उसके अगेंस्ट जो महाअगाड़ी खड़ी है उसकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। अनुराधा जी, महाअगाड़ी एक स्प्लिंटर ग्रुप्स का एक ग्रुपिंग बन के रह गया है। आखिर पूरी शिवसेना के सभी नेता शिवसेना के अंदर ही हैं। एक स्प्लिंटर ग्रुप उबाठा के नाम से उद्धव ठाकरे अपने बच्चे को, आदित्य ठाकरे जी को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग हो गए। पूरी अजीत दादा पवार जो नेचुरल लीडर है महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वो तो पूरी एनसीपी है। शरद पवार जी अपनी डॉटर सुप्रिया सुले जी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्प्लिंटर ग्रुप बन के मात्र रह गए। अब वो कोशिश कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पे रोज स्टेटमेंट दें, लेकिन जनता का उनके ऊपर विश्वास आना, खासतौर पे जब बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि केंद्र में महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से विकास कर रही है देश में, ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस या उबाठा को मतलब शरद पवार ग्रुप को या उबाठा को वोट दे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। नहीं, ये देखिए, या तो मैंने माना कि मोदी जी हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, मोदी मोदी मोदी। तो आप लोगों का संकल्प पत्र जो है वो तो कहता था कहीं ना कहीं विकास की बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आजकल जो भाषा या आजकल जो भाषण सुना जा रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसमें मंगलसूत्र हो रहा है, उसमें प्रॉपर्टी दे देंगे, इस तरीके की बातें क्यों आ गई हैं डोमेन में? हमें बड़ा दुख होता है कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति देखते हुए। साथ ही साथ हमें दुख होता है जब कांग्रेस पार्टी बात करती है कि हम सभी परिवारों का, खासतौर पे मिडिल क्लास परिवारों की संपत्ति का स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे। एक डर तो बैठता ही है ना सामान्य व्यक्ति के ऊपर कि कहीं इनहेरिटेंस टैक्स या वेल्थ टैक्स वापस लाने की कल्पना तो नहीं है। और उसका कारण सीधा सीधा है कि उनके जो स्वयं के सलाहकार हैं वो कई वर्षों से बार बार राहुल गांधी जी को और उनके पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि हमने इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका की तर्ज पे भारत में लगाना चाहिए। अब भारत में मध्यम वर्गीय परिवार, उस स्टेटमेंट सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से उन्होंने उन्होंने बोला कि ये हमारा, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ऐसा कि वो तो सैम पित्रोदा का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, हमारा नहीं है, हमारे और कोई व्यक्ति देता है स्टेटमेंट तो मैं बात को समझ सकता था। पर सैम पित्रोदा और रघुराम राजन ये दोनों तो निजी सलाहकार हैं राहुल गांधी जी के। इनके कहने पे ही तो अलग अलग चीजें कांग्रेस पार्टी में निर्णय होते हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार 10 साल जो चली, इन्हीं लोगों के एडवाइस पे चलती थी। कैबिनेट का, और माननीय मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उनकी तो से बहुत छोटी मोटी रह गई थी। उन्होंने तो वैसे ही इतनी बदनामी झेल ली कि युवराज ने तो उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णय को फाड़ के धज्जियां उड़ा दी थी प्रधानमंत्री की। तो ऐसी निहत्ती सरकार जो कहे कि हम क्या करें, हमारा तो गठबंधन है, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, और पहले ऑर्डिनेंस लाए उस कंपल्शन में और फिर युवराज उस ऑर्डिनेंस को फाड़े, पता नहीं किस कंपल्शन में। ऐसी स्थिति में पर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि डरी हुई भाषा बोल रहे हैं, मतलब जो लोग डर जाते हैं वो उन चीजों से इस तरीके की बातें करते हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी या अमित शाह जिस तरीके की भाषा कह रहे हैं वो लगता है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला भी तो चाहिए ना।